स्कूल खुल गए हैं और आप सबने पूरे जोर शोर से बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन देखिए, एक स्कूल खोलना और उसको सस्टेन करके प्रॉपर ढंग से चलाना आसान काम नहीं है। एक स्कूल के अंदर खासतौर पे जो 12th तक के स्कूल्स होते हैं या एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, बहुत सारी कमिटीज होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, और एक स्कूल लीडर उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या कैसे वो डिपार्टमेंट्स बनाएं, ये कई बार मन में सवाल आता होगा। क्योंकि कुछ स्कूल्स आप देख रहे हैं कि उनके पास इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे कमिटीज होते हैं, कहां से लोग आते हैं। मैं आज आपको 30 to 32 डिपार्टमेंट्स बताऊंगी। कई बार ऐसा लगता है इतने तो लोग ही नहीं है हमारे स्कूल के अंदर, तो फिर हम ये डिपार्टमेंट्स बनाएं या नहीं बनाएं। खैर, ये सारे क्वेश्चंस आज अपने इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। जो आपके क्वेश्चंस हो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। पूरा वीडियो देखिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, करीब 32 डिपार्टमेंट्स आज आपको पता चलेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम IPIC वंडर। अब देखिए, जब स्कूल की बात होती है तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारी कमिटीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर। इन डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है, क्या रोल होता है, क्या ये डिपार्टमेंट्स एक्टिविटीज के लिए होते हैं या इंटरनल कुछ चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो तैयार है, आई एम श्योर आपने पेन पैड ले लिया होगा। मैं कोशिश यही करूंगी कि आप उसको अच्छे से करें। देखिए, अब यहाँ पर हर पेज पर कुछ एक स्लाइड्स पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं थोड़ा समझाती भी चलूंगी। जब एकेडमिक सुपरविजन की बात आती है तो इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल लीडर जो लगातार देखेंगे, एंड स्कूल के वाइस प्रिंसिपल प्लस एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स को पूरा का पूरा सुपरविजन करना है कि क्या स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटीज चल रही हैं। लेकिन ये इन डिपार्टमेंट्स का बहुत छोटा सा एक मिनिस्क्यूल हिस्सा है। तो स्कूल्स अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटीज क्या कुछ कर रहे होते हैं वो भी पता चलेगा। तो जब एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी होती है तो एनईपी आने के बाद आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, राइट, यहाँ पर फाउंडेशनल और ऐड कर लें। मैंने जानबूझकर यहाँ पर ऐड नहीं करा ताकि लोग तालमेल बिठा पाए पुराने और नए के बीच में, करेक्ट। तो फाउंडेशनल ईयर्स, जहां पर आप अर्ली ईयर्स, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, फिर ये सारी चीजें आप जोड़ेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर स्कूल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। जैसे हो सकता है आप अपने स्कूल में स्पिक मेके का डांस कल्चर कराते हो, हेरिटेज एक्टिविटीज के लिए स्टूडेंट्स को बाहर लेकर जाते हो, राइट। को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या स्पोर्ट्स भी आते हैं इसके अंदर। खैर, स्पोर्ट्स के लिए मैं अभी आपको डिपार्टमेंट अलग बता रही हूँ, बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि आप टिंकरिंग लैब्स की एक्टिविटी करा रहे हैं, आप वोकेशनल स्किल्स करा रहे हैं, लाइफ स्किल्स करा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करती हूँ। क्या ये आप कवर कर रहे हैं? क्या इनका सेपरेट डिपार्टमेंट बनेगा? क्या क्या चीज को करिकुलर में आएगी? तो ये अच्छा, इसके अलावा पोस्ट स्कॉलरशिप भी होता है, राइट। सो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखें। अगला है हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप असेसमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर भी अगेन फाउंडेशनल, वो तो आपको ध्यान रखना ही है, राइट। जो बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं वो लोग अलग होते हैं, एंड जो लोग इंटरनल क्वेश्चन पेपर, इंटरनल एग्जाम्स को मेंटेन, कई बार सेम लोग भी उन चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर जहां पर आपके क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, अगर इंटरनली स्कूल के अंदर हो रहे हैं, नॉट एवरीबडी कैन कम, राइट। सो पीपल हैव टू आस्क फॉर टेक परमिशन। तो इसका मतलब जो लोग इसको डील कर रहे हैं, दे हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन फेथ, और वो उसको नहीं। स्कूल्स में कई बार सुना है ना, बच्चों ने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, और लीक करने के बाद वो कैसे लीक हुआ, क्या हुआ, सो यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देन ERP, आजकल टेक्नोलॉजी है तो ERP इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए। ERP अगेन अपने आप में एक डिपार्टमेंट है जिसको आप हैंडल करेंगे। ज्यादातर लोग ऑफिस में लोग इसको हैंडल कर रहे होते हैं। लोगों पेरेंट्स को SMS भेजना, बसेस का रूटीन चेक करना, अगर आपका जियो कनेक्टेड है बसेस तो वो आप सारी चीजें मैनेज करते हैं, फीस का लेना, एडमिशंस, एवरीथिंग। सो बहुत सारा ERP आपको काफी हेल्प कर सकता है। रिपोर्ट कार्ड से SLC, स्टूडेंट लीविंग सर्टिफिकेट या TCs, दोनों चीज को मैनेज करना। तो रिपोर्ट कार्ड का मतलब असेसमेंट्स। TCs लेने के लिए पेरेंट्स आते हैं, खो जाता है, कई बार दोबारा भी वो लेना चाहते हैं, दैट इज इट। सो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, स्कॉलर रजिस्टर में चेक करके दिया जाता है। एडमिशंस के अंदर इंक्वायरीज को मैनेज करना, क्या पाइपलाइन में चल रहा है, कितने हमारे पास एडमिशंस हो गए, कोई हमारे पास पिछली बार आया था, बार बार इंक्वायरी ले रहे हैं, किस कारण से हमको नहीं एडमिशन हो रहे, जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, तो कितना हमको लोगों ने नॉक किया और कितने लोग हमारे पास कन्वर्ट हुए, क्या रीजन था। तो ये पूरी कमेटी बैठती है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर मंथ से ज्यादातर ये सारी एक्टिविटीज चालू हो जाती हैं। और टाइम टेबल प्रेपरेशन, बिकॉज
टाइम टेबल इज वन थिंग, जहां पर जो लोग सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं या एक्टिविटीज जो ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं इन एब्सेंशिया, अगर वो एब्सेंट है तो उनकी जगह हम एक्स्ट्रा पीरियड्स किसके लगाते हैं, क्या उन एक्स्ट्रा पीरियड्स के अंदर गेनफुली एक्टिविटीज हो रही हैं या केवल टाइम पास हम कर रहे हैं, तो क्या हमारे सिलेबस का ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे करते हैं। वोकेशनल स्किल्स जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बैगलेस डेज या 2 वीक्स की जो बैगलेस एक्टिविटीज हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा कंपल्सरी है कराना, राइट फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 12। आप इनको मिस नहीं कर सकते। 3 एक्टिविटीज आपको अपने स्कूल के अंदर करानी है। मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर नेशनल एडोलेसेंस प्रोग्राम हो गए, राइट। इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गई जो स्टूडेंट्स को करियर के लिए अवेयर करते हैं। तो आइडियली हर स्कूल को ये सेशंस कराने हैं। आपको कुछ नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कराना है। यू कैन चूज योर टॉपिक्स। मेंटल हेल्थ के ऊपर आप कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर आप कर सकते हैं, अवेयरनेस ओवरसीज ग्लोबल अवेयरनेस के ऊपर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक चेंज हो सकते हैं। तो डोंट गो बाय दीस टॉपिक्स। ये केवल कमिटी में सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। फिर आप अपने स्कूल में क्या, ये कंपलसरी नहीं है, स्काउट्स एंड गाइड्स या एनसीसी रखते हैं। अगर रखते हैं तो उस कमेटी को मैनेज करने के लोग अलग होंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बट दिस इज नॉट कंपलसरी, राइट। फिर नॉन स्कॉलस्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे नॉन स्कॉलस्टिक में हमारे क्या हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया, म्यूजिक एंड डांस हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग यहाँ पर भी। तो नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना या करवाना, या तो आप ही के स्कूल में नॉलेज सेंटर बना रखा है तो आप ही के स्कूल के अंदर एजुकेटर्स हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, वो बाहर भी जाते हैं लेने के लिए और अपने इंटरनल स्कूल में भी ले रहे हैं। देन सब्जेक्ट कमिटीज, अब यहाँ पर मैंने इसको बहुत ब्रीफ करके छोड़ दिया। सब्जेक्ट कमिटीज में आप क्या क्या सब्जेक्ट स्कूल में ऑफर कर रहे हैं। तो इफ यू आर ऑफरिंग पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, तो वो हो गया। फिर सोशल साइंस, लिटरेचर में दोनों हिंदी इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज अगर संस्कृत कर रहे हैं तो वो, और कोई लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हैं तो वो। तो जितने सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की कमिटीज बनेंगी यहाँ पर, और हर जगह कमिटी हेड्स आपको लोगों को बनाना पड़ेगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी बन सकते हैं। क्लब एक्टिविटीज, तो कम से कम इतने क्लब्स आपके स्कूल में मिनिमम रख सकते हैं, इससे ज्यादा। लिटरेरी क्लब, मैथमेटिक्स क्लब, साइंस क्लब, क्या होती है इन क्लब्स के अंदर एक्टिविटीज। इन क्लब्स के अलावा नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, बच्चे डिजाइन थिंकिंग करते हैं, बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं बैठकर, बच्चे ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब ये मतलब तो रिसर्च वर्क, सो वी हेल्प द चिल्ड्रन बिल्ड इनटू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क। ये सारी एक्टिविटीज आपको हर एक को नहीं लेनी है। आप एसीसीपीपी में एकेडमिक करिकुलर पेडागोजिकल प्लानिंग में प्लान करते हैं कि आप क्या करेंगे, बट क्लब्स आपके स्कूल में होने चाहिए। देन गेम्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट होता है, म्यूजिक डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। कई बार स्कूल्स के अंदर सारी क्लासेस ऑडियो विजुअल रूम्स नहीं होते, कुछ 2, 3, 5 रूम्स ऑडियो विजुअल होते हैं, तो वहां पे टाइम टेबल के साथ बच्चों को रोटेशन में लेकर आया जाता है। तो ई कंटेंट को मैनेज करना, ई लाइब्रेरी को मैनेज करना, क्या बच्चों को लिए दिखाया जाना एज अप्रोप्रिएटली करेक्ट है, आपने कोई सॉफ्टवेयर के साथ टाइप कर रखा है तो कब कौन कैसे देखेगा और उसका आउटकम कैसे निकाला जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्कूल के अंदर, अच्छा जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ ना, दिस इज अप्लाइड फॉर बोथ रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स, राइट। ये रेगुलर स्कूल्स के लिए है। स्कूल का फर्नीचर डिपार्टमेंट, कई बार लोग बोलते हैं कि ना प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कि ये हमारा इंटरनल है, तो बट स्टिल यू नीड टू हैव अ डिपार्टमेंट। लैबोरेटरी स्कूल के अंदर होती है, राइट, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। देन मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल कैंपस, मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल कैंपस के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप इतने सारे अगर आपका स्कूल एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो हो सकता है स्कूल में स्विमिंग पूल भी हो सकता है स्कूल में राइडिंग क्लब भी हो सकता है स्कूल के अंदर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। जैसे मेरे हस्बैंड RIMC में पढ़े तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के अंदर तो एवरीथिंग इज देयर, सो देयर आर कमिटीज व्हिच आर मेंटेनिंग ओवर देयर। देन स्कूल बिल्डिंग के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, कैंपस की ब्यूटिफिकेशन, गार्डन्स का मेंटेन होना, क्लीनलीनेस होना, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम एक नॉर्मल स्मॉल स्कूल के अंदर कई बार हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं या हमारे पास जो लोग होते हैं, हम कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा में हैंडल कर लेना, बट इफ योर कैंपस इज साइजेबल कैंपस, यू विल हैव टू हैव अ टीम एंड नॉट नेसेसरली ऑलवेज अ टीचिंग स्टाफ, यू कैन हैव नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स आल्सो ओवर देयर। देन एडिटोरियल बोर्ड, अगर आपकी स्कूल में मैगजीन्स या न्यूज़लेटर्स आप निकालते हैं एनुअली या मंथली, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राजभाषा मैंने इसलिए लिखा, मल्टीलिंगुअलिज्म NEP आने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हिंदी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं
और हमको राजभाषा के लिए प्रेरित करना है, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो उसको एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक्टिविटीज भी करानी है, आप इनको 10 बैगलेस डेज या 2 वीक्स ऑफ एक्टिविटी डेज के अंदर भी क्लब करके करा सकते हैं। बट देन अगेन दे हैव टू बी पीपल हु विल बी मैनेजिंग इट, राइट। हेल्थ एंड हाइजीन, सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन कमिटी इन द स्कूल, हर वक्त डिसिप्लिन कमिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चों को रेस्टिकेट कर दें या हम बच्चों को नील डाउन कराएं। डिसिप्लिन का मतलब बुलिंग को आपको आइडेंटिफाई करना, साइबर बुलिंग को आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफाई करना कि एब्सेंटिज्म मिनिमम होए, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या स्कूल में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। रेजिडेंशियल कैंपसेस के अंदर आपको और भी चीजें ध्यान रखनी, यंगर एज है, बच्चे हैं, कई बार बहक जाते हैं या कहीं से बाहर से कुछ गलत चीज सिखाते हैं। साइबर सिक्योरिटी, सोशल अवेयरनेस, ये सारी सोशल मीडिया की अवेयरनेस, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। सो वेबसाइट एंड सोशल मीडिया स्कूल का रेगुलर मेंटेन्ड अपडेटेड होना चाहिए, राइट। देन ऑफिस असिस्टेंट्स की कमेटी होती है, ऑफिस में बाबूजी खाली काम नहीं करें, उनको हेल्प करने के लिए भी हमको कई बार काम करवाना पड़ता है। फिर एक टीम होती है जो बहुत सारी बुक लिस्ट रिव्यू करती है कि एनसीईआरटी के अलावा जो आप प्राइवेट पब्लिकेशन हाउसेस से बुक्स ले रहे हैं तो वो किस वजह से ले रहे हैं, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट, आपने क्या रीजन के साथ लिया है, 1 साल के लिए लिया है या 3 to 5 years आप उनके साथ कंटिन्यू रहना चाहेंगे। देन ट्रेनिंग एंड 50 आवर्स ऑफ सीपीटी। सो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यू हैव टू डू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इसके क्रेडिट पॉइंट्स का भी आप जरूर ध्यान रखें कि कितने क्रेडिट पॉइंट आप ऑनलाइन के लिए होंगे। आर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ट्रिप्स एंड एक्सकर्जन, अगर आप इन हाउस से मतलब अपने शहर में बच्चों को पिकनिक ले जा रहे हैं या विद इन इंडिया ले जा रहे हैं और वो अब्रॉड लेकर जा रहे हैं, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन एंड सहोदया की बहुत सारी मीटिंग स्कूल लीडर्स के लिए होती रहती हैं। तो देखिए मैंने अपनी वीडियो के अंदर ना आपको इतनी सारी कमिटीज बताई, मैक्सिमम कमिटीज और डिपार्टमेंट्स मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा स्कूल टू स्कूल थोड़ा बहुत वेरी करेगा। आप अगर जानना चाहें तो मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू रीच मी, आई एम हाईली कनेक्टेड। बहुत ज्यादा मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ दैट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द स्किल्स। और जब मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक्स करी ग्रेड 1 to 5 के लिए, नेक्स्ट ईयर वी आर कमिंग अप फिर ग्रेड 1 to 8, तो यहाँ पर यही है कि दैट यू नो क्या ऐसी स्किल्स हैं जो वेल्दी लोग या बिजनेसमैन के पास हैं, क्या हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर उनके पास कोई स्किल्स नहीं है तो क्या हमारा बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ लिख कर एक मीडियम क्लास का बच्चा या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा या अपर मिडिल क्लास का बच्चा भी वेल ग्रो कर सकता है, सक्सेस माइंडसेट ले सकता है। तो बहुत सारी चीजों को फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी में लेकर आने के लिए बच्चों को मेन स्ट्रीम के अंदर भी आप क्रिएटेड दीज बुक्स, और हम स्कूल्स को 18 to 21 वीक्स के करिकुलम में वो जो मैंने बोला 2 वीक्स की वोकेशनल एक्टिविटीज हैं, आप उसके अंदर इसको ले सकते हैं। डायरेक्टली B2C मतलब स्कूल के साथ आप हमारे ट्रेनर्स के साथ करते तो एम्पल बेस। द बेस्ट थिंग ओवर हियर अराउंड विद चिल्ड्रन इज कि टीचर्स को एक मौका मिल रहा है कि वो फाइनेंशियल स्किल एजुकेटर्स बने, जो कि एनईपी आने के बाद एक बहुत बड़ी डिमांड है। एंड जस्ट व्हाट्सएप अवे, यहाँ पर मेरे नंबर्स मेंशन हैं, नीचे चैट बॉक्स में, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर्स मेंशन हैं। जस्ट कनेक्ट विद अस, वी आर हियर टू हेल्प यू। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।